फ्रेंड्स 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम समझे तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था कि जब आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, सब बैंक अपना अकाउंट खोलते हैं, उसमें हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, उस डिपॉजिटेड अमाउंट पे बैंक हमें इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, तो जो जो हमें जो परसेंट पे इंटरेस्ट देती है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। उस एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है जो इंटरेस्ट हमें बैंक देता है। ठीक है, वो ऐड होता है। लेकिन जब मैं कहीं किसी इंस्टीट्यूट से अमाउंट बोरो करती हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट से कुछ बिजनेस के लिए अमाउंट लेती हूँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और जब मुझे वो अमाउंट पे करना होता है तो मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगी, तो वो तब मुझे अमाउंट उसको पे करना होता है। तो अब हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल पे। पहले तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस और अमाउंट डिपॉजिटेड। जैसे बैंक पे मैंने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो जो मेरा अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, मुझे जो मिलेगा वो इंटरेस्ट ऐड करके मिलेगा। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड ऑन मनी बोरोड। जैसे मैंने बोरो किया, मैंने पैसे लिए तो मुझे लौटाने पड़ेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट को, है ना। लोन लेते हैं तो लोन तो वापस पे करनी पड़ती, वो इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं। ठीक है, वहां पे भी इंटरेस्ट आता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने अमाउंट बोरो किया 10,000। ठीक है, इंटरेस्ट है 5%, तो ये क्या हुआ? ये प्रिंसिपल हुआ, ये प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। जो अमाउंट मैंने लिया है, लोन लिया है, उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। ये जो 5% है वो रेट बोलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। और इसको मुझे पे करना है आफ्टर 2 इयर्स, तो ये बोलेंगे, ये इसको एन लेंगे, नंबर ऑफ इयर्स को एन लेते हैं। ठीक है, अब इसको सपोज मुझे सिंपल इंटरेस्ट बनाना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ इयर्स अपॉन 100, तो ये सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, प्रिंसिपल 10,000 है, मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, क्योंकि आउट ऑफ परसेंट है, इंटू 2। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है वो हम एक छोटे से एग्जांपल से लेंगे। ठीक है, अब सपोज ये 3 इयर्स का है, जैसे मैंने यहाँ 2 इयर्स लिया, ये 3 इयर्स का है एग्जांपल में। सो फर्स्ट ईयर, ओके, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। ठीक है, प्रिंसिपल सपोज मैं ले रही हूँ 100, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 मैंने सपोज किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% है यहाँ पे, सो 100 का 10% 10 किया, तो अमाउंट क्या होगा? फर्स्ट ईयर में अमाउंट ऐड करेंगे हम लोग, तो ये होगा 110 फर्स्ट ईयर में। और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड ये भी 100 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, तो फर्स्ट ईयर में ये अमाउंट तो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो आया ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये जो अमाउंट है, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऐड करके जो हमें देना होता है, वो 110 है। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों सेम था। अब सेकेंड ईयर की बात करेंगे, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट अगेन प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट। प्रिंसिपल तो 100 ही था, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होगा, वो तो 10% ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 100 का 10% 10 है, तो इसका अमाउंट बनेगा 110 प्लस जो ये प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट है वो भी हम ऐड कर लेंगे, तो ये होगा 120। ये सिंपल इंटरेस्ट यहाँ हुआ। अब जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल वही था जो पहले था, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये 110, जो ये फाइनल जो एडेड अमाउंट निकला है फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, और 10% रेट इसका निकालेंगे। 110 का सिंपल हम 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 11, तो इस सेकेंड ईयर में हमारा अमाउंट बनेगा 121। अब थर्ड ईयर में कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो है वही रहेगा, इसका जो रेट है 10%, तो ये 10 ही बनेगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट 110 प्लस पिछले 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो भी लेंगे, तो 10 प्लस 10 20 होएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट बना है वो 130 बनेगा। मतलब कि जब 100 रुपीज प्रिंसिपल था, तो जब मैंने 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट निकाला वो निकला है 130। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा प्रिंसिपल क्या बनेगा? 100 तो नहीं होगा, लास्ट ईयर का अमाउंट वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। सो 121
इसका 10% आएगा 12.1, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 1331। तो ये दो डिफरेंस आप देख सकते हो। जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 3 साल बाद जो अमाउंट निकला था वो 130 निकला था, और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल बाद जो मैंने अमाउंट निकाला 133.1 निकाला, तो इसमें ज्यादा निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल वही रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज होता है। जो लास्ट ईयर का अमाउंट है वो प्रिंसिपल न्यू ईयर का, लास्ट ईयर का अमाउंट वो न्यू ईयर का प्रिंसिपल है, ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, चलिए हम वो फॉर्मूला समझते हैं। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो ये लेंथी मेथड तो हम कर नहीं सकते, सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है जो हम क्विकली हमको आंसर फाइंड करने में हेल्प करेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले तो अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज टू n, ठीक है। तो मतलब क्या क्या यहाँ पे रखना है, ये अमाउंट है, मतलब जो फाइनल अमाउंट हम पे करते हैं इंटरेस्ट ऐड करने के बाद, और ये प्रिंसिपल है जो अमाउंट हमने या तो बोरो किया है या तो डिपॉजिट किया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये नंबर ऑफ इयर्स है। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं a इज इक्वल टू अमाउंट, p इज इक्वल टू प्रिंसिपल, r इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, and n is equal to number of years. अब हम तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला है ये तो अमाउंट देगा, ठीक है। तो जब हमारे पास अमाउंट है, जब हमारे पास इंटरेस्ट है, तो हमें प्रिंसिपल मिल सकता है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल सकता है। ओके, सो ये तो फॉर्मूला है अमाउंट का। अब जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये मिल जाएगा हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये फॉर्मूलाज एक्चुअली जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में, और हमें आंसर फाइंड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3, लेट्स डू इट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.3, और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। वी हैड डिस्कस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इन द प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे हमने फॉर्मूला भी देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो एक्सरसाइजेज में है, ये एक्सरसाइज में जो हमको क्वेश्चंस दी गए हैं उसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया है वहां पे आपको प्रिंसिपल डायरेक्टली शो नहीं किया है, हमको क्वेश्चन को समझ के रिलेट करना है विद द कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है, हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 2001 की फाइंड करनी है, 2003 की पॉपुलेशन दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब ये तो पॉपुलेशन की बात है, लेकिन यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 10,000 रुपीज का लोन लिया है, ठीक है, तो और मुझे इस पे 10% इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट 10% पे करना है, ठीक है। तो ये जो होगा ये प्रिंसिपल होगा, जो अमाउंट मैंने लिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10%, और इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट निकालूंगी, ठीक है। सो दिस इज द वे, ये प्रिंसिपल है, ये रेट है। वैसे ही इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 2003 का दिया हुआ है, क्या दिया है, 54,000, ये तो पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 5%, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। और पॉपुलेशन हमको 2001 की फाइंड करनी है। 2001 की अगर मैं फाइंड करती हूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2001 और 2003 में, कितने इयर्स का, 2 इयर्स का। तो अगर आप टाइम देखो तो 2 इयर्स लिख सकते हो आप, ठीक है। टाइम या नंबर ऑफ इयर्स जो भी आप चाहो, टी या एन दोनों लिख सकते हैं। टाइम इज 2 इयर्स,
ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि ये 54,000 क्या है और जो 2001 में हम फाइंड करने के लिए बताया वो क्या है। जो पहले फर्स्ट अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। जैसे यहाँ पे ये प्रिंसिपल था, ये जो मैं इंटरेस्ट ऐड करके निकालूंगी वो तो अमाउंट मिलेगा। तो हमें 2003 का जो ये दिया गया है दैट इज अमाउंट, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम इंफॉर्मेशन जॉट डाउन करेंगे और हम फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। चलिए करते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट प्रिंसिपल is equal to, we have to find out rate of interest is given, that is 5%, ठीक है। अमाउंट हमें दिया गया है अमाउंट इज 54,000 एंड टाइम और नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 2, है ना। ये कैसे फाइंड किया, 2, ये भी आप क्लियर है। 2001 से 2003 तक 2 इयर्स होता है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। एंड देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल रेज टू n, ठीक है। ये जो हमको दिया गया है वो सब यहाँ पे हम पुट अप करेंगे। चलिए करते हैं। अमाउंट कितना है, 54,000। सो 54,000 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल फाइंड करना है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, 5 अपॉन 100 होल रेज टू 2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे करेंगे तो आई विल रब दिस इंफॉर्मेशन। 54,000 इज इक्वल टू प्लस 5 अपॉन 100। अब हम इसको 100 एलसीएम लेंगे तो 105 अपॉन 100 होगा, इज इक्वल टू P 105 अपॉन 100 होल रेज टू 2, ठीक है। सो यहाँ 100 प्लस 100, यहाँ पे 100 1 100, 100 प्लस 5 105 अपॉन 5 हो जाएगा। अब ये 105 अपॉन 100 को सिंप्लीफाई करे, 105 अपॉन 100 बोथ से दोनों को डिवाइड करे, 2 5 2 10, 5 1 5, 5 2 21 अपॉन 20 आ रहा है। इसकी जगह हम 21 अपॉन 20 लिख सकते हैं। 54,000 is equal to principal multiply by 21 upon 20 multiply by 21 upon 20 raised to power 2 है इसलिए इसको 2 टाइम्स लिखा है, ठीक है। 21 upon 20 multiply by 21 upon 20। अब P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ये पूरा यहाँ जाएगा और इसका भी रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल लिखेंगे। मतलब 54,000 multiply by 20 upon 21 multiply by 20 अपॉन 21 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसको हम कटिंग मेथड यूज करेंगे। ये अपॉन है, चलो 3 से 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1 2 3 अगेन 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 6 1 2 3। ओके, सो अभी हमारे पास क्या बचा है, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और कितनी जीरोस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 7 7 जा 49, 49 से डिवाइड करो इसको, 49 4 जा 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16 17 18 19 सब्ट्रैक्ट करो, 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 17 19 बोरो करेंगे, 3 10 minus 6 is 4, 13 minus 9 9 10 11 12 13 4 4 4 0, ठीक है। 8 से ट्राई करेंगे, 8 जार 8 9 जार 72, 7 8 4 जार 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से, यहाँ पे 3 आएगा, 10 minus 2 is 8, यहाँ पे 3 आएगा, 13 minus 9 10 11 12 13 अगेन 4 एंड एक 0 तो नीचे आया, एक और 0 नीचे आएगा, 480। नाउ विल डिवाइडेड बाय 9 4 जा 36, 9 9 जा 81, 1 40 44, ये 44 आएगा यहाँ पे। 10 minus 9 will 10 minus 1 9, 7 minus 4 3, now bring down one more 0, 390, 343 subtract करेंगे। Now if I subtract 10 minus 3 will be 7
and 8 minus 4 will be 4. There is one more 0 that I'll bring down, so I am having here 470. So now I'll take this by 9s are 441 minus, this will be 6, 10, 9, 29. Now here if you want you can put a decimal, you can carry forward the sum. यहाँ पे एक decimal रखा है, यहाँ पे 0 290 here again इसको हम करेंगे 5 से, 5 9s are 45, 4 5 4s are 20, 21 20 24 है। इससे आगे ये डेसिमल है तो इसका मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग, ये सम आगे कंटिन्यू होगा। तो हम ये डेसिमल में पहले आंसर लिख देते हैं। प्रिंसिपल क्या मिल रहा है हमको 4897.5। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन दी गई है हम पॉपुलेशन को डेसिमल में तो नहीं शो करते हैं, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। जब यहाँ पे डेसिमल के बाद जो नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 होता है तो इसको राउंड ऑफ करो, 7 यहाँ पे +1 कर दो, तो 79 की जगह वी कैन राइट हियर 80। So here you are having 48980 and mention approx। अप्रॉक्स क्यों? क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखा है। सो दिस इज व्हाट इज योर पॉपुलेशन इन द ईयर 2001। तो हमको प्रिंसिपल मिल गया है यहाँ पे। अब देख सकते हो प्रिंसिपल इससे छोटा है कि 2001 में पॉपुलेशन 48,980 थी और 2003 में 54,000 हो गई थी। सो देयर वाज एन इंक्रीज। ठीक है, जैसे हम इंटरेस्ट चढ़ाते हैं, हम लोग इंटरेस्ट ऐड करते हैं प्रिंसिपल में, वैसे यहाँ भी पॉपुलेशन ऐड करके हमने शो किए 2003 की। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 2 भी है। लेट अस स्टार्ट डूइंग द सेकेंड वन। लेट्स डू इट। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड में पूछा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में क्या पॉपुलेशन, तो अगर हम पूरा इंफॉर्मेशन जो पहले दिया हुआ ही है, 2003 में इसकी पॉपुलेशन शो की गई है 54,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5%। वी आर आस्क्ड टू फाइंड पॉपुलेशन इन 2005। 2005 का पॉपुलेशन हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब हम पॉपुलेशन, यहाँ पे हमको 2005 का फाइंड करना है। सबसे पहले तो डिफरेंस देखो, 2003 से 2005, अगेन टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स होगा, टाइम विल बी 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 5 इयर्स, और 54,000 क्या होगा, और 2005 में जो पॉपुलेशन फाइंड करनी है वो क्या होगा। ठीक है, अब ये जो है स्टार्टिंग में जो होता है पहले वाला 2003 का, तो वो बनेगा प्रिंसिपल, ये बनेगा प्रिंसिपल। ठीक है, और ये जो फाइंड करना है दैट विल बी द अमाउंट। यस, अगर ये क्वेश्चन को पूरा देखें हम तो 2001 का, 2003 का एंड 2005 का, और ये दिया गया था। जब ये फाइंड करना था तो ये प्रिंसिपल था, और अब जब ये फाइंड करना है तो ये जो है ये प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर दिस ईयर। ओके, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख के वी विल स्टार्ट। So here we can see principal is equal to 54,000 and rate of interest is equal to 5%. Time or number of years is equal to 2 years. So here you can put the formula amount is equal to principal into bracket 1 plus rate of interest upon 100 whole raised to time। या तो टाइम लिख सकते हैं या तो नंबर ऑफ इयर्स लिख सकते हैं। अमाउंट हमें फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, अमाउंट। दैट मीन्स 2 साल बाद आफ्टर यू 2 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, सो इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5%। हम लोग इंटरेस्ट भी बढ़ाते ही हैं। ठीक है, चलिए, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वी हैव 54,000, 1 plus rate of interest is 5 upon 100 whole raised to 2, same way is equal to 54,000 multiply by 100 plus 100 ones are 100, 100 plus 5 105 upon 100 multiply by 105 upon 100। क्यों 2 टाइम्स लिखा, क्योंकि रेज टू पावर 2 है। ठीक है, और यहाँ पे 0, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करी क्योंकि ये 0 और ये 0 कट हो जाएंगे। सो ये 2 0 गए, यहाँ के 2 0 गए, फिर ये 1 0 गया, 1 0 गया, 1 बचा है, उसको डिवाइड कर सकते हैं हम इन दोनों को। ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 अगेन 2 जा 10, 5 1 जा 5 21। ये भी 2 से डिविजिबल है, सो 2
2 जा 4, 2 7 जा 14. सो हमें मल्टीप्लाई करना है 27 मल्टीप्लाई बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 21. चलिए लेट अस मल्टीप्लाई दिस टू गेट द आंसर. कम ऑन. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे. 27 और 105 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. 105 multiplied by 27, 7 5s are 35, 3, 7 1s are 7, 0, 2 5s are 10, 0, 1, 2 1s are 2. So here it will be 5, 3, 8, 2. अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. So if I multiply this by 21, so this is 5, 3, 8, 2, 0, 2 5s are 10, 0, 1, 2 3s are 6 and 7. 2 8s are 16, 6 1, 2 2s are 4 and 1 5. So 5, 3, 7 2s are 14 plus 1 15, 1 6 7 8 9. So here you have got 59,535 is your population. You can write amount is equal to 59535. So here you can put what is the population in 2005. Population in the year 2005 is 59,535 is your answer. So question 1, first and second both we have finished and both are very simple students. So let us now start the second question. Let's do it. Okay students, let us start the second one. In a laboratory, the count of a bacteria in certain experiment was increasing. The word increasing, इसको mark करना, increasing at the rate of 2.5 per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours in the if the count initially was 5,06,000. तो अब इसको हम compare करेंगे principal, amount, rate of interest, time, ये सब हम बताते हैं यहाँ पे. चलिए, तो सबसे पहले तो हम find कर सकते हैं कि rate of interest 2.5% है. टाइम 2 आवर्स दिया है तो टाइम 2 आवर्स है. अब यहाँ पे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के बाद वाला काउंट हमको फाइंड करना है. और इनिशियली पहले क्या था? 5,06,000. तो ये जो पहले जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है और जो ऐड करके निकालते हैं वो होता है अमाउंट. तो हमको 2 घंटे बाद 2 आवर्स बाद जो फाइंड करना है वो अमाउंट फाइंड करना है और जो इनिशियल दिया गया है काउंट वो है प्रिंसिपल. चलिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5,06,000. Rate of interest is equal to 2.5%. Time is equal to 2, that is hours में दिया है time, and amount you have to find out. So let us substitute it in our formula. So amount is equal to principal into bracket 1 plus rate of interest upon 100 whole raised to t. Principal हमें दिया गया है 5,06,000 into bracket 1 plus 2.5 upon 100 whole raised to 2. Time is 2 hours. Okay, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे. 506,000. सो हियर हम एक कर सकते हैं इजी करने के लिए. 2.5 है. 2.5 का डेसिमल हटा लो तो नीचे एक 0 ऐड कर देंगे, ठीक है. सो 1 प्लस 25 अपॉन 1000 कर दो. सो 1000 1 जा 1000. इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. होल रेज टू 2 ले लो. 25 अपॉन 1000 अगर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 200, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 अपॉन 40 आ जाएगा, ठीक है. और इंस्टेड ऑफ 25 अपॉन 1000 हम लिखेंगे 1 अपॉन 40. तो अब हमारे पास क्या है? 5,600, 1 प्लस 1 अपॉन 40, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? 41 जा 40, 40 प्लस 1 41. सो हमारे पास आएगा 506,000 इंटू 40, 1 अपॉन 40 इंटू 41 अपॉन 40. तो ये 0 0 गया, ठीक है. अब इसको 4 से डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. 4 1 जा 4, 1 कैरिड फॉरवर्ड, 4 2 जा 8, 9 10, 2 कैरिड फॉरवर्ड, 4 6 जा 24, 25 26, 2 carried forward, 4 5s are 20. So now we are having 1265 multiplied by 41 upon 4.
हैवी कैलकुलेशन है, चलिए करते हैं, करना ही पड़ेगा। हाँ 41 इंटू 41 करना पड़ेगा, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 1265 मल्टीप्लाई बाय 41, 1265 0, 4 5 20 0 2, 4 6 24 25 26 2, 4 2 9 10 0 1, 4 4 and 1 5, so 5 6 7 8 1, so 51865 को फिर से 41 से डिवाइड करेंगे, so it will be 5 6 8 1 5 0, 4 5 20 0 2, 4 5 20 0 2, 4 6 24 25 26 2, 4 8 30 30 34 3, 4 1 4 5 6 7, 4 5 20। सो हमारे पास अभी आया है 5 6 6 12 13 14, 4 1 carried forward, 4 4 5 6 5 6 7 5 10 11 12 2 1. So we have got here 2 1 2 6 4 6 5 divided by 4. अब उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, चलिए। 2 1 2 6 4 6 5 divided by 4. Let us divide this by 4. 4 5s are 20. 1 bring down 2. 4 3s are 12 minus 0, bring down 6. 4 1s are 4. 2 bring down 4. 4 6s are 24 minus 0, bring down 6. 4 1s are 4 minus 2, bring down 5. 4 6 are 24. तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है। तो डेसिमल रखो, एक 0 रखो। 4 2s are 8 माइनस 2, एक और 0 क्योंकि हमने डेसिमल रखा है। 4 5s are 20। सो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारा 53116.25। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इन द इफ द काउंट वाज इनिशियली दिस मच। तो यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट अप the bacteria count at the end of 2 hours or after 2 hours was 53,000, 5 lakh, 5,31,616, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेसिमल में नहीं शो कर सकते हैं, तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे? आफ्टर डेसिमल 2 है तो इट इज स्मॉलर देन 5, तो हम 25 को इग्नोर करेंगे, 25 को इग्नोर करेंगे एंड यू विल राइट 531616। ये आपका फाइनल आंसर बनके तैयार हो गया है, रेडी है। सो वी हैव फिनिश्ड विद क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल, इजी एंड कैलकुलेशन थोड़े लेंदी होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू हैव टू बी वेरी क्विक इन द कैलकुलेशन, और जल्दी जल्दी करने में ये डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक, क्योंकि फिर वो पूरा फाइनल आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन 2। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्विकली। Okay students, let us start question number 3. Again, this is very simple question. A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. यहाँ पे स्कूटर परचेज किया है 42,000 में, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। जब भी हम व्हीकल खरीदते हैं और जब हम उसको यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो पुराना होता जाता है, यूज होता जाता है, तो उसको बोलता है द वैल्यू गेट्स डेप्रिशिएटेड। हम जब नया स्कूटर खरीदते हैं और फिर जब हम कुछ साल बाद बेचते हैं तो कम अमाउंट में ही बेचेंगे ना, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम होती जाती है, हम उसको यूज करते रहते हैं तो वो पुराना होता जाता है। इसको बोलते हैं द वैल्यू डेप्रिशिएटेड, और वो डेप्रिशिएट हो रहा है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद अगर डेप्रिसिएशन 8% पर एनम कम होता जा रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब इसको हम कंपेयर करेंगे सारे फॉर्मूलाज के जो होते हैं, जैसे अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टाइम क्या है। तो जो इनिशियली जो अमाउंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। सो हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 42,000। रेट दिया गया है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। टाइम हमको बोल रहे हैं आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर टाइम हो जाएगा, और 1 ईयर के बाद हमें वो डेप्रिशिएटेड अमाउंट फाइंड करना है। तो हमें फाइंड क्या करना है? अमाउंट, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने इंक्रीज पे स्ट्रेस किया था, यहाँ पे आप डेप्रिशिएट का मतलब डिक्रीज होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यहाँ पे 1 प्लस रेट अपॉन 100 करते थे ना, लेकिन अब हम करेंगे 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल रेज टू माइनस। क्यों? जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते थे तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था तो हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। ठीक है, चलिए 1 माइनस 8 अपॉन 100, ठीक है, सो इज इक्वल टू 42,000। 100 वन जा 100, 100 माइनस 8 क्या होगा, 100 माइनस 8 करो 92 अपॉन 100। ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस किया इसीलिए 100 माइनस 8 लिया है हमने, माइनस है इसीलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ओके, सो हमें यहाँ पे जो 0 गया, सो 420 इंटू 92, 420 इंटू 92, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 420 मल्टीप्लाई बाई 92, 2 zeros are 0, 2 twos are 4, 2 fours are 8, 0, 9 zeros are 0, 9 twos are 18, 8, 1 carried forward, 9 fours are 36 and 37. So 0, 4, 8 twos are 16, 8. Okay, so here the multiplication answer is 38,640. So यहाँ पे जो हमें अमाउंट फाइंड करना है that is rupees 38,640. अब आप देखोगे यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 42,000 है और अमाउंट हमारा 38,640 है। अमाउंट यहाँ पे कम आया है, क्यों? क्योंकि वी हैव डेप्रिशिएट, यहाँ पे वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई हमने फॉर्मूला में सब्ट्रैक्शन लिया है, इसलिए हमारा अमाउंट प्रिंसिपल से कम आ रहा है। ठीक है, सो यू कैन राइट इट इन द सेंटेंस फॉर्म, the depreciated value of the scooter after 1 year is equal to rupees 38,640. So we have finished question number 3 here. I hope you understood this exercise 7.3 also. It was easy, clear, and I request you to please practice more and more because we have a lot of calculations in this exercise. So thank you so much, and we'll continue with the next chapter in the next video. Bye bye.